वेलकम टू डॉक्टर एनवायर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, किस तरीके से हम इनको सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट, और इसकी आइसोलेशन किस तरीके से करते हैं, वो हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड का बना होता है, ग्रीक वर्ड है ये। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और फोरस का मतलब होता है टू कैरी अक्रॉस। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करते हैं। तो इसमें और डीएनए के साथ साथ हम कौन कौन सी चीज़ें हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, चार्ज चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव हो। तो जिनमें भी ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एमिनो एसिड्स देखे, उनमें भी ये भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या पेप्टाइड्स हम देखेंगे, या प्रोटीन्स देखेंगे, या न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स में आता है आरएनए एंड डीएनए। तो इनको हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट किस में करते हैं? मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये जेल होता है। तो जो जेल यहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस जेल का नाम होता है एगरोज, ठीक है ना। ये एगरोज जेल होता है। ये एगरोज जेल आता है कहाँ से? जो भी सी वीड्स होते हैं वहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम देखेंगे ना, ये सब जेल में, मतलब हम इस जेल के साथ हम इसको आइसोलेट करते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी होता है जिससे ये सेपरेशन होता है। ये जो मैट्रिक्स जो होते हैं, ये एगरोज जेल होता है, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा है, सी वीड से ऑब्टेन कर सकते हैं। और एगरोज जेल को मैंने लिखा है Ag। तो ये लोडेड करते हैं किसके साथ? इसमें मतलब जो एगरोज जो होता है, एगरोज में क्या करते हैं, एगरोज जेल में ही ये डीएनए फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है ना। इसमें लोडेड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को इस यहाँ से इस फिगर से दिख रहा होगा ना, ये वाला पूरा जो है ना, ये एगरोज जेल होता है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्पैचुला से छोटे छोटे वेल्स बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे ये बनाते हैं, जगह बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, जहाँ से हमें पिपेट से ये डीएनए फ्रैगमेंट्स डालने होते हैं। यहाँ पे इसमें डाल दिया, ये इनको बोलते हैं वेल्स, ठीक है ना। तो ये पूरा जेल का प्लेट होता है। जेल को हम पहले मेल्ट कर देते हैं, वो लिक्विड बन जाता है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई मतलब फिर ये एक शीट जैसे बनता है। तो उसी जो जेल जो होता है, एगरोज जेल जो होता है ना, उसी में हम क्या करेंगे, काट काट के इस तरीके से बनाएंगे, जिसको बोलते हैं वेल्स। तो इसी में हम डीएनए को लोडेड करेंगे। लोडेड मतलब इसी में हम डीएनए को डाल देंगे, इन्हीं वेल्स में। इसके बाद क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो ये जो जेल प्लेट है, ये इस तरीके से दिखता होता है। तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ ये पावर सप्लाई होता है, यहाँ पे ये पावर सप्लाई, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ठीक है ना। ये पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। मतलब ये एक पावर सप्लाई के साथ इस जेल प्लेट जो होता है, तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो पूरे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जो मतलब अगर हम डीएनए देखेंगे, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होगा क्या है, जब इन वेल्स में, यहाँ पे मैंने दिखाया, जब हम इन वेल्स में डालेंगे, डीएनए को लोड करेंगे, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है ना, ये कहाँ पे, अपोजिट पोल पे जाएगा। ये पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रोड है ना, इस साइड आएगा। तो इस तरीके से हम इस डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा जेल का प्लेट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पोरस होते हैं, और पोरस जो होते हैं, जो छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो जल्दी
मतलब फास्ट मूव हो जाते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इस डीएनए फ्रैगमेंट को, ये इस जेल से टकरा के इनकी जो स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे नीचे जो होते हैं ये वाले बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे डीएनए बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम नीचे नीचे देखते हैं सेपरेट होके, यहाँ पे छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब होता है इस लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स के, वो जल्दी स्लो डाउन हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और जो स्मॉल जो होते हैं वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिससे हम इजीली जो छोटे वाले जो होते हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो डीएनए जो होता है ना, इसमें ये डीएनए हमें फिर नहीं दिखता है। मतलब इस तरीके से हम जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, डीएनए का मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो जब हम इस प्लेट में देखेंगे ना, डीएनए फ्रैगमेंट्स बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो इनविजिबल होता है हमारी नेकेड आई। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट में जो इसको मतलब एक डाई स्टेन करेंगे, इसको स्टेनिंग करेंगे, डाई डालेंगे। जो यहाँ पे हम स्टेन करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज मतलब देखने के लिए, उस डाई का नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये एक स्टेन होता है। जैसे हमने डाला है तो ये क्या करेगा, ये डीएनए जो इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है, डाई जो होता है, ये क्या करेगा, इमिट लाइट करेगा। कहाँ पे ये इमिट लाइट करेगा, जब हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसको देंगे। मतलब यहाँ पे मैंने प्लेट रखा है ये वाला, इसको ऊपर से अल्ट्रा वायलेट डाल दिया हमने, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये जो बैंड्स होते हैं डीएनए के, ये क्या करेंगे, इस इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से क्या करेंगे, इमिट लाइट करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो उस फ्लोरेसेंस जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये बैंड्स जो होते हैं ये हमें ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे भी ये ऑरेंज बैंड्स होंगे वहाँ पे हमारा डीएनए होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम उठाएंगे स्पैचुला से। मतलब यहाँ पे अगर एक फ्रैगमेंट होगा, स्पैचुला से इसके उठाएंगे बैंड, और जब हम ये जल ही होता है ना पूरा, इस जल से हम जब डीएनए फ्रैगमेंट को बाहर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलोजन। ये जो क्या बोलते हैं इसको, इलोजन। मतलब डीएनए जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो होंगे डीएनए के, वो सबसे पहले इलोजन में होंगे। ठीक है ना, तो इस डीएनए फ्रैगमेंट से जब हम ये मतलब एगरोज बैंड जेल जो होता है, जब हम इससे डीएनए फ्रैगमेंट्स निकालेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलोजन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डीएनए की सेपरेशन भी हो जाती है, स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स, लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स, और इसकी आइसोलेशन भी होती हैं। तो जब हमने ये डीएनए आइसोलेशन किया है, सेपरेट किया है, तो हमें जब आगे जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनाना होता है, तो उसमें ये हमें काम में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।